संघर्ष करो। समाजवादी पार्टी और महान दल के इस जन आक्रोश रैली के मुख्य अतिथि और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे महान दल और समाजवादी पार्टी के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर अपनी इस कर्म भूमि पर बधाई के इस ऐतिहासिक सरजमी पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव जी का, महान दल की उपाध्यक्ष आदरणीय सुमन जी का और उनके आए हुए जितने भी साथी हैं सभी का मैं हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि भाई केशव देव जी आज मुझे अपनी सरजमी पर आपका स्वागत करने का मौका मिला, क्योंकि महान दल के बारे में जितना आप सब जानते हैं, यद्यपि हमारा गठबंधन अभी बहुत कम समय हुआ, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं मेरे बधाई के लोगों, भाई केशव देव जी के साथ हमारे बहुत आत्मीय रिश्ते रहे हैं और इन रिश्तों की बुनियाद पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बहुत सारे गठबंधन पार्टियों ने किए होंगे, टूटे होंगे, लेकिन भाई केशव देव जी ने जो गठबंधन किया है, जो संकल्प लिया है माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का, इतना निस्वार्थ गठबंधन दूसरा मैंने कोई नहीं देखा जो भाई केशव देव ने किया। इसलिए मैं केशव देव जी आपका विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा कि कैसे गरीबों की परेशानियां दूर हो, किसानों की समस्याओं के दूर हो, उनके संकट कैसे खत्म हो, इन तमाम चीजों को आपने देखा, नजदीक से देखा है और उन परेशानियों को दूर करने के लिए यदि किसी नेता में आपने संभावना व्यक्त की तो उस नेता का नाम है माननीय अखिलेश यादव जी। आपने संभावना व्यक्त की कि माननीय अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुखिया होंगे तभी इस देश के प्रदेश के किसानों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा, और इसलिए आपने बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपके इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से आपका बारंबार अभिनंदन करता हूं, बारंबार आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं आदरणीय केशव जी, जिस उम्मीद और विश्वास के भरोसे के साथ आपने माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ थामा है, तो हम समाजवादियों का भी वो इतिहास रहा है कि जब हम समाजवादियों ने किसी का हाथ पकड़ा है तो उसके हाथ को कभी अपने से छोड़ने का काम नहीं किया है। हमने कभी धोखा खा लिया होगा, कभी धोखा देने का काम नहीं किया, हमने अपमान भी झेला होगा, लेकिन कभी अपने साथी का अपमान नहीं होने दिया है। इसलिए मैं अपने महान दल के साथियों से कहना चाहता हूं, आज आपने जो माननीय अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी का जो साथ लिया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत सारी चुनौतियां हमने देखी आपके बीच में। हमारे साथी सरोज साकी जी चर्चा कर रहे थे जरीफ नगर के अपने एक साथी ब्रिजपाल के बारे में, जिसकी सहसवान की तहसील में मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद इसी बदायूं के अंदर सत्ता पक्ष के एक नहीं कई नेता, सांसद, विधायक, अध्यक्ष, मंत्री, तमाम लोग अन्याय और अत्याचार उनका बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि मुझे याद है, मुझे पता है उस समय के अधिकारियों ने कहा था कि सांसद जी आपने मुझे जिलाधिकारी नहीं बनाया है, हमने आपको सांसद बनाया है। ये बात उस समय के अधिकारियों ने कही थी। मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, हो सकता है सांसद ने सहयोग लिया हो उन अधिकारियों का, लेकिन आज जो नेता आपके बीच बैठे हैं, ये नेता की हैसियत ऐसी होगी, ये जिस अधिकारी को चाहेंगे उसको बदलेंगे, जिसको चाहेंगे उसको बनवाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज सहसवान और बदायूं के अपने लोगों के बीच नेता को मजबूत होना चाहिए और सरकार और अधिकारियों का इतना एहसान नहीं लेना चाहिए कि उनके एहसान से दबके जिन्होंने उन्हें तख्तो-ताज दिया है उनके ही सम्मान की रक्षा न कर पाए। इसलिए आज इस मौके पर कहना चाहता हूं अपने भाई केशव देव जी आपके बीच, माननीय अखिलेश जी का जब राज होगा तो वो राज आपका होगा। ये लोग
जिन्होंने 2017 के चुनाव में चर्चा कर ली, कौन कौन सी बिरादरी के मुख्यमंत्री नहीं पेश हुए थे। दातागंज से भाई सनोज साहब सिर्फ इसलिए चुनाव हारे, बिसौली से भाई आशुतोष मौर्य सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि आपके बीच में कोई आया था और कह रहा था कि मुझे वोट दे दो, मुख्यमंत्री मुझे बनना है। बताओ ये मतलब बात सही है कि नहीं? बिसौली और दातागंज के लोगों यही बातें कही गई थी। लेकिन क्या आपने सोचा था कि जिनके नाम पर आप अपने नेतृत्व को भी खत्म कर रहे हो, स्थानीय, वो लोग जब सरकार में होंगे तो स्टूल पाएंगे, कुर्सी भी नहीं पाएंगे। सोचा था आपने क्या? सोचो पाल समाज के लोगों के बीच क्या कहा गया था कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। आदरणीय अवधेश वर्मा जी बैठे, लोधी समाज के बीच अलग से कहा गया कि मुख्यमंत्री हमें बनाया जाएगा। पूर्वी समाज के लोगों के बीच अलग कहा गया कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाएगा। लेकिन सभी को धोखा दिया गया और पूरे दबे कुचले पिछड़े शोषित पीड़ित समाज के लोगों को धोखा देके मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, ये आपके सामने है। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, भाई सनोज साकी जी ने, हमारे साथी भाई राजपाल कश्यप जी ने बहुत गंभीर मुद्दों को उठाया है और जिन मुद्दों को उठाया मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से आप सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होगी तो समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसकी भागीदारी सुनिश्चित न कर दी जाए। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको अपमानित होने का कोई मौका मिले। समाजवादी पार्टी ने थामा कहा है कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा तो सबसे पहला काम कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना के आधार पर जिस समाज की जो होगी संख्या होगी उसी के अनुरूप उस समाज के लोगों को भागीदारी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। चाहे समाज के अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ न्याय देने का काम अगर कोई करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी और महानगर से लेकर लोक दल तक जो हमारे साथी गठबंधन के लोग हैं, ये गठबंधन के साथी करेंगे। इसलिए आज इस मौके पर आपको भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूं। यहाँ जो बैठे लोग हैं, मैं समझता हूं 95-98 नहीं बल्कि 100% लोग हमारे किसान लोग बैठे, 100% हमारे किसान हैं। क्या कहा गया था कि किसानों की आय दूनी कर देंगे? बताओ मेरे बताएं कि किसान भाइयों, क्या आपकी आमदनी दूनी हो गई? आपकी आय दूनी हो गई? क्या कहा था बीजेपी के लोगों ने कि बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई खत्म करेंगे। बताओ डीजल का दाम आज कहां पहुंचा दिया बीजेपी के लोगों ने? पेट्रोल का दाम कहां पहुंचा दिया? आपके रसोई गैस के दाम पर बीजेपी के लोग बहुत भाषण देते हैं कि हमने गांव में माताओं बहनों के लिए इंतजाम कर दिया, धुआं से खत्म कर दिया। ईमानदारी से मेरे बताएं कि किसानों सोचना, हो सकता है सिलेंडर आपको मिला हो, लेकिन कितने लोग हैं जो सिलेंडर को दोबारा भरवा पा रहे हैं? बताओ कितने लोग भरवा पा रहे हैं सिलेंडर को दोबारा? 1000 का रेट पहुंच गया है। यह है स्थिति बीजेपी के लोगों की। नौजवान भाइयों, आपको कहा गया था 14 में कहा था मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 17 में कहा विधानसभा के चुनाव में कि यूपी के अंदर 70 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। बताओ मेरे बताएंगे नौजवान साथियों, चाहे दिल्ली की केंद्र की योगी मोदी जी की सरकार हो, चाहे लखनऊ की योगी जी की सरकार हो, बताओ किसी ने आपको रोजगार दिया हो? बताओ मेरे साथियों, रोजगार ये नहीं दिए। किसानों को चौपट करने के कानून, आज जो हमारे किसान भाई कम से कम अपनी खेती के मालिक हैं, ये बीजेपी ने जो किसान आंदोलन के किसान के जो कानून लाए हैं, जो 3 कानून आए कृषि कानून, आने वाले समय में ये आपकी खेती के मालिक तो होंगे बड़े बड़े उद्योगपति और आप लोग अपनी खेती में मजदूरी करने का काम करोगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। यह है बीजेपी। किसान बर्बाद, नौजवान बर्बाद, रोजगार कहीं है नहीं। जातियों में नफरत फैला दी कि हम इस जाति के मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसका बनाएंगे, उसका बनाएंगे, और लाए कहां से?
सोचो कहां से लाए हैं, तो बताओ जिनको लाए हैं उन्होंने इस प्रदेश के अंदर एक जाति के अधिकारी, एक जाति के लोगों के काम के अलावा बताओ दूसरा कोई काम किया हो। उनकी जाति का अगर कोई अपराधी भी है तो उनकी नजरों में संत है, और दूसरी जाति का कोई निर्दोष नौजवान भी है तो उसके लिए बीजेपी की सरकार में गोली है, इनकाउंटर है। तो बताओ मेरे बधाई के किसानों नौजवानों, इस सरकार से मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो मुक्ति की नहीं चाहते हो? तो हराओगे भाजपा को कि नहीं हराओगे? सपा महादल के गठबंधन को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इसलिए हम चाहते हैं मेरे भाइयों को जिता के भेजना, ये हमारी आपसे प्रार्थना निवेदन है। एक बात और जो अपने बधाई के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आनी केशव देव जी, यहां बदायूं शहर से 2-3 किलोमीटर आगे सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल एक बहुत बड़ा स्थान है, ऐतिहासिक और धार्मिक लिहाज से बहुत महत्व है उसका। जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो हमने प्रयास करके उसमें बहुत कुछ कराया। हमें तो यहां तक खबर है कि जब यहां की सांसद चुनाव लड़ने के लिए पहली बार बदायूं में घुसी तो सबसे पहले सम्राट अशोक पर्यटक स्थल पे भी गई थी। लेकिन अफसोस इस बात का है 4.5 साल की उनकी सरकार, 2.5 साल से ज्यादा उनका खुद का कार्यकाल, लेकिन जैसा समाजवादी कार्यकाल में छूटा था एक नई ईंट आज तक नहीं लगाई गई। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से आप सबकी ताकत पर, आपके भरोसे पर, जब आप उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को खुद से मुख्यमंत्री बनाओगे, उनकी सरकार बनाओगे और उनकी कलम में जिस दिन ताकत होगी, मैं इस मंच से आज घोषणा करता हूं अपने पूरे बदायूं वासियों के बीच, हम अपने उस सम्राट अशोक पर्यटक स्थल पर भगवान बुद्ध की एक विशालकाय प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। सम्राट अशोक जिनकी जो प्रतीक आज भी हमारे देश का राष्ट्रीय निशान है, उस निशान को भी उसी पर्यटक स्थल पर स्थापित करने का काम हम करेंगे, ये भरोसा दिलाते हैं। एक बात का और भरोसा दिलाते हैं, ये बीजेपी के लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते रहे और आने वाले चुनाव में भी करेंगे। हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, पिछड़े दलित के नाम पर, फिर पिछड़ों में आ जाओ तो यादव शाख, यादव कुर्मी, यादव कश्यप से लेके तमाम नामों पर ये बीजेपी के लोग नफरत फैलाएंगे। हमें आपको गांठ बांधनी है, संकल्प लेना है और कसम खानी है कि बीजेपी के लोगों की किसी भी बात को हमें आपको मानना नहीं है। और ये भरोसा दिलाते हैं आपको, आने वाले समय में जब माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो समाज के हर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का काम ये समाजवादी सरकार करेगी। और आपके वकील के तौर पर आपके इतने मजबूत साथी आपने बैठा दिए, जो माननीय अखिलेश जी के बगल की कुर्सी पर भाई केशव देव जी, वो आपके सामने है। और हम अपनी ओर से भरोसा दिलाते हैं जनपद के हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो ब्रिजपाल के साथ, ब्रिजपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जरीफनगर और आसपास के इलाके के उनके रिश्तेदार जानते होंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने के नाम पर उनका परिवार तड़पता रहा, एफआईआर नहीं होने दी। उसके बाद जब समाजवादियों ने हाथ में ली अपनी लड़ाई तो माननीय न्यायालय का सहारा लेके एफआईआर कराने का काम किया था। और शायद बदायूं के लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं, न्यायालय के आदेश पर एफआईआर तो हुई, लेकिन एफआईआर एक्सपंज करने का भी काम कर दिया गया। आज इस मंच से मैं कहता हूं, ब्रिजपाल साहब की जो हत्या की दोषी होंगे, चाहे पुनः जांच करानी पड़ेगी, जांच करा के उनको सजा दिलाने का काम है। ये बीजेपी के नेता लोग ये अपने सत्ता पक्ष के जो एहसान लिए हैं उन एहसानों से दबे हैं। धर्मेंद्र यादव के किसी अधिकारी के, धर्मेंद्र यादव के ऊपर एहसान नहीं है, न किसी अधिकारी के मतलब सांसद बने थे,
न हमारा कोई साथी किसी अधिकारी को बताएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये जो मंच पे लोग बैठे हैं, ये अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाना भी जानते हैं विपक्ष में, और सत्ता में जब आएंगे तो अधिकारियों से काम लेना भी जानते हैं हमारे नेता। इसलिए आज इस मौके पर हम आप सब पूरे समाजवादी महानगर के साथी आदरणीय केशव देव जी को सुनना चाहते हैं। तो इसलिए हम अपनी बात को यही विराम देते हुए आदरणीय केशव देव जी, आदरणीय सुमन जी और पूरी उनकी पार्टी को विशेष तौर पे आभार और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।